अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना की पहचान है। हैदराबाद में वाक़ई उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 90 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर करदा भवन को सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। चोरी के वोटों पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर ने किया सनसनीखेज तबसरा। मुत्तहिदा करीमनगर जिले में खास कारकुनान के साथ मुनक्किदा इजलास में मरकजी वजीर बंडी संजय को महेश कुमार गौर ने किया चैलेंज। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में एमपीडी अरविंद की जन्मदिन तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। क़ायदीन की जानिब से मुख्तलिफ फलाही खिदमात दी गई अंजाम। माकलूर मंडल के धर्मोरा एक देहात में दोनों अफराद का हुआ बेदर्दी से कत्ल, गांव में गम की लहर। लाइब्रेरी में तमाम किस्म की किताबें दस्तयाब में रखे। सालूरा में लाइब्रेरी सीएससी सेंटर का साबिक़ा वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। सफाई अमला की हिफाजत व फलाह बहबूदी के लिए तरजीह दी जाए। कलेक्टर दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए कॉलेंजर्स इजलास से जिला कलेक्टर टीवीएन कृष्णा रेड्डी का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से रंजल मंडल के नीला कोपरगाह व हंगरगाह के तलबा के दरमियान तालीमी मुक़ाबलाजात का इनेकाद व की गई इनामात की तक़सीम। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रंजल मंडल के नीला कोपरगाह और हंगरगाह के मुकातिब का इम्तिहान व मुसाबक़ा 24 अगस्त बामुक़ाम जामा मस्जिद नीला में नीले की 3 मसाजिद जिनमें परगाह और हंगरगाह के मसाजिद के तकरीबन 230 से ज़ायद तलबा इकराम का तालीमी मुसाबक़ा रखा गया था, जिसमें मुमताज़ तलबा इकराम को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर हुक्काम की हैसियत से हाफिज़ फ़ेरोज़ साहब, हाफिज़ व क़ारी यासर अरफात साहब, मौलाना शब्बीर साहब अशाती नाजरा मंडल रंजल और मौलाना फरीद साहब इमाम व खतीब जामा मस्जिद ARP कैंप और इसी तरह दीगर अहबाब ने भी शिरकत की और तमाम तलबा इकराम का इम्तिहान लिया और कहा कि तलबा इकराम को मकातिब से जोड़ना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इम्तिहानात के बाद तलबा इकराम की इस्लाह व तरबियत के लिए एक मुख्तसर सा जलसा मुनक़िद किया गया और इस जलसे का आगाज़ हाफिज़ व क़ारी यासर अरफात साहब की क़िरात कलाम पाक और एक तलबा की नात शरीफ किया गया और जलसे में तलबा इकराम को नसीहत करते हुए मौलाना मिर्ज़ा अंसारी बैग क़ासमी साहब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रंजल मंडल ज़िला निज़ामाबाद ने कहा कि ख़त्म नबूवत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामोस की हिफाजत, अक़ीदे की हिफाजत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की हिफाजत, लिहाजा इस मिशन और काम से जुड़े रहना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मौलाना मिर्ज़ा खालिद बैग साहब क़ासमी ने भी खिताब करते हुए कहा कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ इर्तिदाद की लहर
दौड़ रही हो वहाँ अपने बच्चों को मकातिब से और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से जोड़ना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और मौलाना मोहसिन साहब इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद नीला ने आने वाले तमाम ही मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मुफ्ती मिर्ज़ा आबिद बैग कासमी, सदर जमीयत उलमा मंडल रंजल व निज़ाम मदरसा इस्लाह लिल बनात कंदा कृति ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खातिर हज़ारों सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। 20वीं सदी में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम सैर फहरिस्त है। और इस मौके पर मुफ्ती शबीर साहब, मौसल ख़त्म नबूवत रंजल मंडल हाफिज़ इलियास साहब, नाजरा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रंजल मंडल, मुफ्ती मुदस्सिर साहब इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद पेपर मिल, हाफिज़ इमरान साहब इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद साटापुर, हाफिज़ अमजद साहब सदर जामा मस्जिद हंगरगा, जनाब असलम साहब सदर जामा मस्जिद नीला, जनाब सद्दाम साहब नायब सदर मस्जिद मोहम्मदिया नीला, जनाब मुनीर साहब नायब सदर मस्जिद अकबरी नीला, जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा लतीफ़ बैग साहब, जनाब कलीम साहब और गाँव व दीगर ज़िम्मेदार अहबाब भी शरीक थे। और इस जलसे का इख्तिताम मौलाना मिर्ज़ा अंसार बैग साहब की दुआ से हुआ। नेज़ मौलाना ने कहा कि जामा मस्जिद इंतज़ामी कमेटी व नौजवानों और उमूमन नीला के 3 मसाजिद के ज़िम्मेदारान नीला कि हम बेहद ममनून व मशकूर है कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बेइंतहा मेहनतें की। रियासती हुकूमत की जानिब से फ़ीस रिम्बर्समेंट की अदम इजराई से तलबा को मुश्किलात का सामना, निज़ामाबाद के एक खानगी कॉलेज इंतज़ामिया का सर्टिफिकेट देने से इनकार, मजलिस क़ायदीन की नुमाइंदगी पर तलबा को राहत। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत के तलबा बिलखुसूस अक़लियती ज़ेर तालीम तलबा को फ़ीस रियम्बर्समेंट की अदम इजराई से इन्हें हुसूल तालीम में मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह का एक वाक़या निशिता डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद में पेश आया, जहां कॉलेज इंतज़ामिया ने ज़ेर तालीम अक़लियती तलबा को रियासती हुकूमत की जानिब से इन्हें फ़ीस रियम्बर्समेंट की अदम इजराई की वजह से साल के अख्ताम पर सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया। इस बात की शिकायत मुतालिका कॉलेज के तलबा ने निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन को दिए जाने के बाद निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन ने निशिता डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद पहुँचकर कॉलेज डायरेक्टर सी राजू से मुलाकात करते हुए इस खुसूस में तफसीली गुफ्तगू करते हुए कामयाब नुमाइंदगी की। बाद निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी पर कॉलेज इंतज़ामिया व डायरेक्टर सी राजू ने तलबा को सर्टिफिकेट जारी करने का मजलिस क़ायदीन को तयख़ुन दिया है। बर वक्त और कामयाब व मौसर नुमाइंदगी पर तलबा ने निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन और कॉलेज इंतज़ामिया व डायरेक्टर सी राजू शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा खलील अहमद, अरशद पाशा, अजीज़ राई, अमर फारूक मौजूद थे। मेरा नाम मोहम्मद सैनुल आबिदीन है। ये हम लोग निशिता कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों का कुछ दिनों से सर्टिफिकेट्स कॉलेज में भरे हुए थे स्कॉलरशिप रिलीज नहीं होने की वजह से। तो हम लोग सुपीरियर्स को बात करे हुए करे तो मालूम हुआ कि कॉलेज वाले हमारे सर्टिफिकेट्स होल्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग MIM पार्टी वालों से रुजू हुए थे। कल ही MIM पार्टी प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद फयाज साहब से हम लोग बात कर रहे थे कल। तो उन्होंने कल हम लोगों को पूरा तयक़ुन दिए कि कल आएंगे और कॉलेज से बात करेंगे। फिर आज सुबह ही MIM यूनिट तमाम MIM यूनिट के लोग पार्टी प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद फयाज साहब और सिटी प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद शकील फाजिल साहब और तमाम कारपोरेटर और दीगर लोग मौजूद थे। सभी लोग हमारे कॉलेज के चेयरमैन से बात की है और कॉलेज के चेयरमैन सर ने भी हमें कहा है कि हमारे सर्टिफिकेट्स रिलीज हो जाएंगे। मैं कॉलेज के चेयरमैन सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और MIM यूनिट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में अवाम के लिए राहती इक़दामात किए जाए, निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन की RDO से मुलाकात व नुमाइंदगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन ने आज राजेंद्र कुमार RDO और निज़ामाबाद से इनके चैम्बर में मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश किया। इस मुलाकात के जरिए निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन ने RDO निज़ामाबाद से अवाम के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में महकमे जाती तौर पर किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली तबादिल ख्याल किया और अवाम व दरख्वास्त गुजारों को बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में दरपेश मुश्किलात व दुश्वारियों को
दूर करते हुए इन्हें मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से बेहतर व फाल रहनुमाई करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस खुसूस में टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुन्नास को जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं, डरने और घबराने और न ही किसी उजलत से काम लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि बर्थ सर्टिफिकेट में दरकार दस्तावेजात आधार कार्ड, इलेक्शन व वोटर ID, पासपोर्ट और हॉस्पिटल बर्थ सर्टिफिकेट इन दस्तावेजात को पेश करने में किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी पेश आती है। सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अफजल साहब की हिदायत पर आज निज़ामाबाद MIM यूनिट RTO साहब से मिलने की वजह ये कि अब जो बर्निंग इशू चल रहा बर्थ सर्टिफिकेट का, उस ताल्लुक से क्लियरिटी लेने के लिए आए थे। तो हम आवाम से ये कहना चाहते हैं कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड रहता और वोटर ID कार्ड रहता, बच्चों के जो आपके अपने बच्चों के जो हॉस्पिटल में पैदा हुए उनके बर्थ सर्टिफिकेट उनकी भी कापी लगाइए। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की कापी लगाइए। अगर आधार कार्ड आपके पास आगे पीछे कुछ है तो डॉक्टर सर्टिफिकेट लगाइए। डॉक्टर सर्टिफिकेट जब ये सब चीज़ों से हो जाता है, नहीं होने ये चीज़ें सपोर्टिंग वो नहीं है, तब डॉक्टर सर्टिफिकेट भी लगाइए। तो इंशाल्लाह अभी RTO साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि ये चीज़ें लगाने से 100% हम बर्थ सर्टिफिकेट को फॉरवर्ड करेंगे और पास करेंगे बोल के हमें यकीन दिलाया। और अब आप तमाम को अगर ऐसा कुछ भी तकलीफ़ है कोई भी चीज़ की, तो आप MIM के तमाम ही ज़िम्मेदार लोगों से, कारपोरेटर से या हमारी ऑफिस है, ऑफिस में आके मशवरा ले सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे और सर्टिफिकेट पास करा के आपको देने की हमारी इंशाल्लाह जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि ये ज़रूरी है आज के हालात के हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट। आप इसके वास्ते परेशान ना हो और जो भी चीज़ की अगर ज़रूरत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ज़रूर हमारे से रब्ता कीजिए। यकीनन हम आपकी रहनुमाई करेंगे और सर्टिफिकेट इंशाल्लाह दिलवाने की कोशिश करेंगे। खलीलवाड़ी इलाके में मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट्स अपनी गाड़ियों को राजीव गांधी ऑडिटोरियम में पार्क करें। ट्रैफिक ACP मस्तान अली का बयान। आदाब निजामाबाद, शहर निजामाबाद पूरमपुर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल पूरों का अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हमारे CP साहब की साइड चेतन IPS साहब के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमारे को परसों AMA डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निजामाबाद जो यूनिट है, डॉक्टर से हमारे CP साहब, एक DMHO साहब और डिप्टी कमिश्नर रवि बाबू साहब, हमारे एडिशनल सुपर हमारे एडिशनल DCP जो सब बसवा रेड्डी साहब है, ये पूरे लोग जो IMA मेडिकल इंडियन मेडिकल जो यहाँ की टीम है, अज्जा श्रीनिवास साहब उसके प्रेसिडेंट सदर है, इनके साथ हमारा ताल्लुक और इंटरव्यू हुआ, हमारा इंटरेक्शन हुआ इनके साथ। इसमें तय किया गया कि जो भी एम्बुलेंस, हमारा मकसद है कि लोगों की जान नहीं जाना, ट्रैफिक जाम की तरफ से लोगों की एम्बुलेंस की इम्पॉर्टेंट, जो प्रेगनेंट लेडीज है, ये सब की जान नहीं जाना बोलते मकसद है। हमारे साहब CP साहब इसके लिए बहुत इनोवेटिव स्टेप लिए। इसका जो मीटिंग था हमारा, वो मीटिंग में डॉक्टर्स को बोले कि हम PSCL ऑफिस जो बस स्टैंड के सामने जो ऑफिस है वहाँ से हम लोग वनवे शुरू करें। तीसरा दिन है वनवे का। इसके बाद हम लोग कोशिश करके पूरे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर रवि साहब को तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। वो लोग आज आके हमारे को एक लाइन बताएं। राजीव गांधी ऑडिटोरियम फ्यूचर में पेड पार्किंग के लिए आता है। इसमें कार के लिए 50 रुपये, ऑटोज़ के लिए 30 रुपये, 24 घंटे का 24 आवर्स के लिए कार 50 रुपये, ऑटो 30 रुपये, मोटरसाइकिल 24 आवर्स के लिए 20 रुपये। पेड पार्किंग फ्यूचर में यहाँ हमारे CP साहब यहाँ की तकलीफ देख के, जो आगे एक गाड़ी अगर से सकअप हो गया यहाँ बच्चों के साथ, माँ बाप मेरे बहनें जो आ रहे हैं यहाँ पेशेंट बन के, हर तरीके का लैब, स्कैनिंग सेंटर, ये सब यहाँ खलीलवाड़ी जो है, निर्मल से, आदिलाबाद से, महाराष्ट्र से भी जो लोग अपनी परेशानियाँ बीमार होकर जो आ रही, सही-याफ्ता होने के लिए इधर आके जा रही। इसलिए हमारे CP साहब बिल्कुल डायनामिक ऑफिसर हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। आज से राजीव गांधी ऑडिटोरियम फ्री पार्किंग है, कोई भी गाड़ी रखिए आप, मोटरसाइकिल, ऑटो, जो भी अटेंडेंट आ रहे, हम आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके रोशनी टीवी, जो भी टीवियाँ हैं, आपको सबको पब्लिक की तरफ से, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, PS की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फ्री पार्किंग आज से राजीव गांधी ऑडिटोरियम में अमल में आ गया। आप लोग अपनी गाड़ी वहाँ रखिए, आके अपने पेशेंट को बताइए। सही-याफ्ता होने के बाद, जाने के बाद आप लोग दुआ दीजिए हमारी मेहनत करने के लिए, हमारी मेहनत कामयाब होना बल्कि दुआ कीजिए। हम सब 1 नंबर 1 ऑटोज़ को यूनिफॉर्म पहनने के लिए अवेयरनेस लेके आ रहे,
पहना रहे इनके लिए। दूसरी बात, विदाउट हेलमेट जो 100 टक्का मोटरसाइकिल पे हुआ तो 90% डेथ ड्यू टू हेड इंजरी हो रहा। ये भी इस कॉन्सेंट्रेट हमारे सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब पे कर रहे। और ड्रिंक एंड ड्राइव, माइनर ड्राइविंग, इस सब पे हम कॉन्सेंट्रेट करें। लिहाजा आपके जरिए हम आप सबके नवाम निजामाबाद के लिए सब मिलके हम एक हाथ जुड़ के ये ट्रैफिक फ्री और डेथ फ्री और एक्सीडेंट फ्री निजामाबाद बनाने के लिए आपका ताउन के लिए रिक्वेस्ट करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बालकोंडा मंडल के किसान नगर हाई स्कूल में गजेटेड हेडमास्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले कृष्णा वेनी को मौजे की अवाम की जानिब से तैनीत अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई किसान नगर हाई स्कूल में गजेटेड हेडमास्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले कृष्णा वेनी को मौजे की अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ओहदेदार राजेश्वर ने मुखातिब करते हुए स्कूल की तरक्की के लिए एचएम को कोशिश करने की ख्वाहिश की और स्कूल में तलबा की तादाद को इजाफा करने के लिए मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर गवर्नमेंट स्कूलों में मियारी तालीम और तलबा को दी जाने वाली सहूलियत के बारे में आगाही फराहम करने का इजहार किया। इस मौके पर एचएम कृष्णा वेनी ने कहा कि स्कूल की तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने के ताल्लुक से तयकुंदिया इस प्रोग्राम में दही तरक्की कमेटी के साबिक सदर शेख रहीमुद्दीन, आर श्रीनिवास, PRTU जिला ख्वाहिदीन राजकुमार, सदर मुदर्रिस के अलावा तलबा व इनके वालिदैन ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर बंदरों की बहुतायत की वजह से आवाम को परेशानी का सामना। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर किसान नगर में बंदरों की बहुतायत की वजह से न सिर्फ आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि इनकी जान को खतरा लाहिक होने का इजहार करने वाले मुकामी अवाम इन बंदरों को गाँव से दूर जंगलाती इलाके मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर किसानों को नानो यूरिया इस्तेमाल के बारे में शोरबेदारी का किया गया इनेकाद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई राउटला देहात में नानो यूरिया के इस्तेमाल के बारे में किसानों को श्रीकोंडा एग्रीकल्चर ऑफिसर नरसैया IFF CO कंपनी की तरफ से शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसान नानो यूरिया इस्तेमाल करें क्योंकि इससे बहुत सारी फ़वाइद हासिल होते हैं। इन्होंने कहा कि नानो यूरिया के इस्तेमाल से पैदावार में हैरत अंगेज फ़वाइद हासिल होते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि नानो यूरिया एक मुहैया खाद है जो न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है और नानो यूरिया मौसर तरीके से नाइट्रोजन फराहम करता है और फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। इन्होंने कहा कि रिवायती यूरिया का इस्तेमाल न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी और जमीनी व मसाइल को परेशानी का बायस बनाता है बल्कि जमीन को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन्होंने कहा कि रिवायती यूरिया के मुकाबले में नानो यूरिया कम मकदार में इस्तेमाल होती है। ये मिट्टी और पानी की आलूदगी को कम करता है और ज्यादा पैदावार के अलावा बेहतर ग़िज़ायात वाली फसलों को उगाने में भी मदद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MAO श्रीकोंडा नरसैया, IFF CO जिला मैनेजर साइस शिवा रामा, कृष्णा MDO हरि कृष्णा के अलावा दीगर किसानों ने शिरकत की। हर एक तालीमी इदारे में रैगिंग से निजात दिलाने के लिए कमेटी बनाई जाए। इस तरह के वाक़े का फिर दोबारा इयादा न होने के लिए PDSU ख्वाहिदीन ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार को एक अर्जी के हवाले। शहर निजामाबाद में जूनियर मडीगो तालिबी इल्मों पर सीनियर मडीगो तलबा की जानिब से किए गए हमला व रैगिंग के मुखालिफत करते हुए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के ज़ेर तमाम जिला एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार को एक अर्जी हवाले की गई। इस मौके पर PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि डॉक्टर का पेशा मुआशरे में बहुत ही काबिल एहतराम है। इस तरह का पेशा सीखने वाले मेडिकल तालिबे इल्म को इनके अपने साथी तलबा की जानिब से न सिर्फ हरासा करना बल्कि ज़दोक़ौब करने के अमल को काबिल मज़म्मत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि साथी तालिबे इल्म पर इनके सीनियर तलबा की जानिब से हमला किए जाने के बावजूद भी कॉलेज प्रिंसिपल अब तक इन पर कार्रवाई न करने को मानी खैज होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर एक तालीमी इदारे में रैगिंग के मुखालिफ कमेटियां प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जाए ताकि तलबा ज़हनी तौर पर मजबूत हो सके। इस प्रोग्राम में PDSU जिला ख्वाहिदीन नवी श्रवणी व दीगर ने शिरकत की। हर रोज़ आवाम की सेहत के लिए हिफाजती इक़दामात में मसरूफ़ होने वाले सफाई अमला की हिफाजत व फलाह बहबूद को तरजीह देने की जिला कलेक्टर TVN कृष्ण रेड्डी ने की ताकीद। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर की सदारत में मैनुअल स्कैवेंजर्स सर्विस कमेटी इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें सफाई अमला के लिए नाफिज होने वाले फलाही प्रोग्रामों पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों से सफाई अमला के लिए रोबे अमल में लाने वाले स्कीमात व फवायद के ताल्लुक से आगे हासिल की। जिले में कहीं पर भी मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं है। 1993 के इम्तिहानी कानून पर सख्ती से अमलदार आमद करने के ताल्लुक से जिला सोशल वेलफेयर
डेवलपमेंट ऑफिसर रजीता ने कलेक्टर के इल्म में लाया। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सफाई अमला से खिदमत हासिल की जा रही है। जिले में निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ सफाई कारकुन बोधन, आरमोर, भीमगल म्युनिसिपलिटी और 525 ग्राम पंचायतों के इलाकों में घर घर जाकर कचरे को हासिल करते हुए गाड़ियों के जरिए डंप यार्ड तक पहुंचाने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि सफाई कर्मचारी सफाई अमला के लिए फलाई स्कीमात रोबे अमल में लाने के साथ साथ एहलियत रखने वालों के बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का निफाज अमल में लाने के लिए इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर अंकित, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडिशनल कमिश्नर रवि बाबू के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना की पहचान है, सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना की पहचान है। ये दोनों जुड़वा भाइयों की तरह है। इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 90 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इमारतों का इफ्तिताह किया और वो रीडिंग रूम्स की संगे बुनियाद रखी। इस मौके पर वजीर अल्डोरी लक्ष्मण, एम नरेंद्र रेड्डी, प्रोफेसर कोंडाराम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार और दीगर शरीक थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने यूनिवर्सिटी में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीवी नरसिम्हा राव, चिन्ना रेड्डी और जयपाल रेड्डी जैसे क़ायदीन ऐसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। तेलंगाना तहरीक का असल मरकज भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ही रही है, जिसने तालीम के साथ जद्दोजहद का सबक भी दिया। इन्होंने याद दिया जैसे तुलबा तेलंगाना के लिए कुर्बान हुए। इसी यूनिवर्सिटी ने मुल्क को कई IAS और IPS अफसरान दी है और इसकी तारीख शानदार है। इन्होंने बताया कि 100 वर्ष में पहली मरतबा किसी दलित को वाइस चांसलर मुकर्रर करने का एजाज कांग्रेस हुकूमत ने हासिल किया। साबिक़ हुक्मरानों ने साजिश के तहत यूनिवर्सिटी को कमजोर करने की कोशिश की थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नौजवान क़ियादत मुल्क के लिए जरूरी है और असल दौलत नौजवान है। इनके मुताबिक तालीम ही वाहिद रास्ता है जो हालत बदल सकती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी को सिर्फ तालीम का नहीं बल्कि तहकीक का मरकज बनाना चाहिए। जो लोग तुलबा के हक में काम नहीं करते इनकी मुखालिफत करें। इन्होंने ऐलान किया कि अगर दिसंबर में आर्ट्स कॉलेज के पास जलसा रखा गया तो वो खुद आएंगे और हर काम की मंजूरी देंगे और कैंपस में पुलिस को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर तुलबा सवाल करे तो दियानतदारी से जवाब देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के मियार पर तरक्की देने के लिए तैयार है। तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए मंसूबे बनाए जाए। इस मकसद के लिए माहिरीन की कमेटी कायम की जाए और हुकूमत फंड्स मुहैया करने में कोई कमी नहीं करेगी। इंदलवई में बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव का किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। इंदलवई टोल गेट के पास बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव को बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी, MPD अरविंद, अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के अलावा भाजपा क़ायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बालकोना मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए पावर ट्रांसफार्मर को आर्मड DE PV राजेश्वर ने किया इफ्तिताह। बालकोना मंडल के मुकाम पर वाक़ई KV 3311 सब स्टेशन में क़याम अमल में लाए गए पावर ट्रांसफार्मर को आर्मड DE PV राजेश्वर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सारिफीन को बेहतर बिजली की फराहमी के लिए 3.15 MVA की जगह 5 MVA की सलाहियत वाला पावर ट्रांसफार्मर नस्ब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ऑपरेशन आर्मर DE PV राजेश्वर राव, MRT DED वेंकटा रमना, पिरकेट ADE श्रीनिवास, लाइनमैन महेश, नवीन, संतोष, लक्ष्मण के अलावा दीगर ने शिरकत। कांग्रेस की जानिब से बीजेपी पर लगाए जाने वाले वोट चोरी के इल्जाम पर तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने निजामाबाद में खिताब के दौरान कहा कि वोट चोरी नहीं बल्कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हुआ है। बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव ने मुखातिब करते हुए राहुल गांधी की जानिब से बीजेपी वोट चोरी करने का इल्जाम आयद करने के सख्त मजम्मत की और कहा कि वोट चोरी नहीं हुआ है बल्कि राहुल गांधी का दिमाग का पूरी हुआ है। इसलिए कांग्रेस क़ायदीन इस तरह की बातें करने का इजहार किया जो कि शहर निजामाबाद में इनेक़ाद अमल में लाए गए बीजेपी बुध सतह के अराकीन इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत 42% रिजर्वेशन में 100% माइनॉरिटी को देने के लिए साजिश करने का इजहार किया। ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఇల్లు కట్టిస్తాను కానీ మనకున్న సమాచారం ప్రకారము 73 ఇల్లు మాత్రమే కొంత పూర్తిగా అవస్తున్నాయి. కానీ ఇంకా మేము ఎప్పుడు ఇస్తారు ప్రజలకు చెప్పి ఈరోజు ప్రజలు అడుగుతా ఉన్నారు. అన్ని అబద్ధాలది కాంగ్రెస్ పార్టీ అబద్ధాల ఒక ప్రచారంలో దానికి తల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ అబద్ధాలు మాట్లాడుతుంది. ఈరోజు ఇక్కడ స్థానిక నాయకుడు రూలింగ్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మహేష్ గౌడ్ గారు చెప్పారు ఓటు చోరీతోనే బీజేపీ గెలిచిందని। जिला निजामाबाद माकलूम मंडल धर्मोरा ए देहात में दोनों अफराद का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया।
निजामाबाद नॉर्थ रूरल सीआई श्रीनिवास की जानिब से दी गई तफसीलात कुछ इस तरह से। शहर निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई गौतम नगर के साकिन जिलीकरा प्रसाद मुख्तलिफ चोरी के केस में मुलजिम है। इसने अपने दोस्त के हमरा बरोज इतवार की रात माकलूर मंडल के धमोरा देहात में इनके पहचान वाली एक खातून के घर गए। वहां पर प्रसाद और खातून के रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में इन्होंने एक दूसरे पर राड और लकड़ी से हमला किया। इस हमले में प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। इनके दोस्तों को निजामाबाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन तब तक ही फौत होने के ताल्लुक से डॉक्टर ने तस्दीक की। महकमे पुलिस कत्ल की वजूहात के बारे में तहकीकात कर रही है। निजामाबाद नॉर्थ रूरल सीआई श्रीनिवास के तहत माकलूर एसआई राजशेखर ने जाए वाक़े का जायजा लिया। सालूरा लाइब्रेरी में तमाम किताबों को दस्तयाब में लाने का साबिक़ वज़ीर बोदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। सालोरा मंडल के मुकाम पर वाकई प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से नौ तामीर करदा भवन में लाइब्रेरी सीएससी सेंटर का बोदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर एमएलए ने तुलबा के लिए जरूरी किताबें मुसाबकती इम्तिहानात के लिए दरकार किताबों को दस्तयाब में रखने की हिदायत दी। इन्होंने लाइब्रेरी के क़याम के लिए पुख्ता भवन तामीर करने का तयक़ुन दिया और हाल ही में होने वाले गैर मौसमी बारिश की वजह से सालोरा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में सोया की फसल को हुए नुकसान का तखमीने के ताल्लुक से एमएलए के इल्म में लाया गया। तब एमएलए ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए किसानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट हुकूमत को रवाना करके किसानों को नुकसान का तखमीना दिलाने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। డైలీ పేపర్ బుకింగ్ కాదు, ఇది నా పిల్లలకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ రావడానికి పెడతా ఉన్నా. పేపర్ చదివేటోళ్ళకి కూర్చుంటా ఢిల్లీలో కాలేజీలో పేపర్లు బంద్ చేయండి. మీకు రూల్ ఉన్నది కానీ మేరకు ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో ఇప్పుడే అన్ని ఇబ్బందులు అవుతా ఉన్నాయి. చదువు వచ్చి ఏదైనా పని చేసుకునేటట్టు తెలివి ఉంటే ఏదైనా పని చేసుకోవచ్చు, బతకొచ్చు. అందరికి భూములు లేవు, వ్యవసాయం లేవు. ఉన్నోళ్ళకి కూడా 2-3 పిల్లలే వరకు పంచుకుంటున్నాం. మంచికి 2-3 ఎకరాలకు వస్తుంది. దాంతో సరిపోదు. కాబట్టి మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు చైర్మన్ వేసిన తర్వాత గతంలో నిర్లక్ష్యం చేసినవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ ఎక్కడెక్కడ ఏం చేయాలో చేస్తా ఉంది. బుక్స్ ఎక్కడ కూడా టెక్నికల్ బుక్స్ ఏదో రామాయణం ఇంకొక ఆపద్దు. నా పిల్లలు చదువుకోవటానికి గరీబులు కానీ బుక్స్ కొనడానికి ఏ సబ్జెక్టు అవసరం ఉంటుందో ఆ సబ్జెక్టు చదివి దాంతో బాగా ఎగ్జామ్స్ రాసేటట్టు ఉండటానికి प्रजावानी से मुताल्लिक़ा मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावानी प्रोग्राम के तहत जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान से इनसे मुताल्लिक़ा शिकायतों को कबूल किया। इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान ने भी अवाम से शिकायतें हासिल की। ताहम जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अवाम के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए अहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर निजामाबाद के आरमूर रोड पर वाक़ई श्री रामा गार्डन में एमपीडी अरविंद की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद के आरमूर रोड पर वाक़ई श्री रामा गार्डन में एमपीडी अरविंद की जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इनेकाद अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप में मुकामी अवाम के अलावा क़ायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद शिरकत करते हुए खून का अतिया दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम के चहीते क़ायद एमपीडी अरविंद को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और दराजी उम्र के ताल्लुक से दुआगाह होने का इजहार करते हुए नेक तौक़ुक़ात वाबस्ता किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना की पहचान है। हैदराबाद में वाकई उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 90 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर करदा भवन को सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। चोरी के वोटों पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर ने किया सनसनीखेज तबसरा। मुत्तहिदा करीमनगर जिले में खास कारकुनान के साथ मुनक़िदा इजलास में मरकजी वजीर बंडी संजय को महेश कुमार गौर ने किया चैलेंज। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में एमपीडी अरविंद की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। क़ायदीन की जानिब से मुख्तलिफ फलाही खिदमात दी गई अंजाम।
माकलूर मंडल के धर्मोरा ए देहात में दोनों अफराद का हुआ बेदर्दी से कत्ल, गांव में गम की लहर। लाइब्रेरी में तमाम किस्म की किताबें दस्तयाब में रखे। सालूरा में लाइब्रेरी CSC सेंटर का साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। सफाई अमला की हिफाजत व फलाह बहबूदी के लिए तरजीह दी जाए। कलेक्टर दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए कॉल रेंजर्स इजलास से जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी का खिताब। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।